हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, क्रिप्टो करेंसी से गवर्नमेंट को बहुत बड़ी रकम हाथ लगी है, तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट कदम यहाँ पे क्या हो सकता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ के साथ यहाँ पर पेपे कॉइन जो इतना तहलका मार्केट में मचा रखी है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो उसमें बात करेंगे ताकि और भी चीज़ें आपको पेपे कॉइन से रिलेटेड क्लियर हो सके। एंड यहाँ पर जो सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ अपने चैनल पे होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो पैसे वैसे नहीं देना है आपको। तो वहाँ पर जो है कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि एसएल हिट हो जा रहा है तो क्या करें, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ करते हैं ना, आपको तो लर्निंग पहले करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पहले ही मत फ्यूचर ट्रेडिंग आप स्टार्ट करिए, पहले सीखिए, देखिए। तो उस पर हम कुछ अभी बात करते हैं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में जितना भी अमाउंट है, सपोज करिए एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि $100 आप रखते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो आपको अगर सेफ ट्रेड यहाँ पे करना है तो 5 से 10% मैक्सिमम उसका जो है आपको यूज करना है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। मीन्स कि $5 से $10 से ही आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है लिवरेज मेंटेन रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी कोई भी दिशा में चल जाता है, और ये हालांकि किसी को नहीं पता रहता है। अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम में फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तब तो कोई और बात होती है, क्योंकि वहां पर टीए से कुछ खास पता चल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूज इवेंट कब क्या हो जाएगा उसका ना आपको पता, ना हम लोगों को, किसी को नहीं पता रहता है। ज़्यादा मार्केट फ्लक्चुएशन होता है तो वहाँ पर आपको लॉस होने का, एसएल हिट होने का चांस हो जाता है। इसलिए आप जो है अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसे को यूज करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, तो लिवरेज जो है आपको 5x से ज़्यादा लेना ही नहीं है अगर न्यू है तो। और बहुत दिन से थोड़ा कर रहे हैं तो आप 10x लिवरेज तक ले सकते हैं। जैसा कि हम टेलीग्राम पे आपको सिग्नल देते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग का कार्ड गिरा के कि यहाँ पर मेरा बाइंग है, आप लोग भी बाइंग बना लीजिए, और 10% जैसे ही प्रॉफिट होता है तो इसको सेल कर दीजिए। लेकिन कोई नए हैं या किसी को अंदाजा वहां पे नहीं लग पाता है कि क्या प्राइस एडजस्ट होना चाहिए, कहां पे TP1 लगेगा, कहां पे TP2 लगेगा, तो इसके लिए आप मुझे जो है बाइनांस फीड पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बाइनांस फीड पे जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं वहां पर TP1 TP2 जो भी होता है, साथ ही साथ एसएल कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, वो भी सारी चीजें आपको मिल जाता है। इतना तो हो गया कि आपको सेफ ट्रेडिंग करना है, और भी रिलेटेड कई सारी चीजें होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग उस पर वेलकम है, आप लोगों का डिस्कस करेंगे। एंड जो लोग भी फ्यूचर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज जो है यहाँ पर बाइबिट है, और उस पर अभी एक ऑफर भी चल रहा है कि आप वहां पर KYC वगैरह कंप्लीट करके अकाउंट बना के अगर $100 का ट्रेड कर देते तो आपको $10 वहां पे फ्री में भी मिल जाता है। और उससे भी मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रेडिंग फी काफी ज्यादा कम लगता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं तो फी कम लगे तो ज्यादा बेटर हो पाता है। तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो बाइबिट पे अकाउंट बना सकते हैं। अब बात करते हैं अभी जो तहलका मचाए हुए है पेपे। एक्चुअली में पेपे से जो है ना काफी लोग यहाँ पर मिलियनियर बिलियनियर बन गए, लेकिन मेरे जितना से जान पहचान है, मेरे सब्सक्राइबर हो, यूट्यूबर हो, उसमें से पेपे से कोई मिलियनियर बिलियनियर नहीं बना है। तो मीम कॉइन होता ही ऐसा है कि कब वो निकल के बाहर आ जाएगा किसी को पता नहीं रहता है, तो बाय चांस को अगर लगा दिया तो वहां पर बन जाता है। लेकिन अभी करंट में जो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या पेपे और पंप हो सकता है, पेपे का और क्या फ्यूचर है, उस पर हम लोग मेनली बात करते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्चुअली में कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो सबसे पहले तो देखते हैं कि उसका बेस क्या है, क्या उसकी यूटिलिटी है। तो ये सब के नाम पर तो पेपे कॉइन जीरो है, कुछ है ही नहीं। और नेक्स्ट जो आता है कि कैसे कैसे उसका रोड मैप है, क्या है। तो देखिए, कोई भी कॉइन जब आता है ना तो उसका मेन मोटो जो होता है ना बाइनांस पे लिस्ट होना होता है, क्योंकि बाइनांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोजेक्ट लिस्ट होता है तो बहुत ज्यादा परसेंटेज में पंप होता है, और उसी का होल्डर्स जो है इंतजार करते रहते हैं कि बाइनांस पे लिस्ट होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जो कि ये भी इंतजार अब पेपे में यहाँ पे खत्म हो चुका है। बाइनांस पे लिस्ट, अब इससे ऊपर कहाँ लिस्ट होने जाएगा, राइट। तो लिस्टिंग का जो यहाँ पर बात है उसका तो यहाँ पर द एंड होते हुए इरा समझ में आ गया। लेकिन क्या पेपे कॉइन जो यहाँ से और ज्यादा उठ सकता है, तो उसका दो मेन रीजन हो सकता है कि यहाँ से भी आपको प्रॉफिट दे। अगर ये दोनों होती है तो सबसे पहला तो यहाँ पर जो है 7% टोटल सप्लाई का जो है ऑनर के पास ही, अब ऑनर भी नहीं पता है, एनोनिज में इनसाइडर एक वॉलेट है उसमें पड़ा हुआ है, तो उससे अगर यहाँ पर सेलिंग वगैरह नहीं होती है
तो यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ये भले सेल कर देंगे तो प्राइस गिर जाएगा, लेकिन होल्ड किए रहेंगे, होल्ड तो अभी भी किए हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मैटर फंसता है यहाँ पे कि देखिए शिबा इनू भी एक टाइम मीम कॉइन था, डॉज भी मीम कॉइन था, लेकिन आज के डेट में वो यूटिलिटी लेके आ चुका है। तो उसी तरीके से अगर पेपे कॉइन भी जो है यूटिलिटी लेके आए तो एक जो है पटरी पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो फिर क्या है, एक हाइप की तरह आई, एक हवा की तरह आई, हवा की तरह चला जाएगा। तो पेपे कॉइन का भी ये सिनेरियो है, आगे जो भी अपडेट आएगा तो आपको देने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि तो फिर मीम कॉइन जो शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, वो क्या खत्म हो गया अब? तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। पहले से जो मार्केट में वो तो खत्म होगा नहीं। अगर कोई उसका कंपटीटर आ जाता है तो और भी जो है पहले वाला प्रोजेक्ट में, चाहे पहले वाला बिजनेस कुछ भी होता है, तो वहां पर तेजी देखने को मिलता है, क्योंकि उसको ये समझ में आती है कि मार्केट में अब मेरा कंपटीटर भी आ चुका है। जिसके कारण से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको अपडेट दिए थे बाइनेंस फीड पे कि लास्ट 24 आवर में जो है शिबा इनू 39,000% में शिबा इनू को बर्न किया। अब कहीं ना कहीं इसको भी तो ये है कि कहीं पेपे हमको मात ना दे दे। कितना सारा एफर्ट ये लोग शिबा इनू में लगाए हुए हैं, ब्लॉकचेन लाना है, काफी कुछ अभी रिमेनिंग है। तो यहाँ पर जो अगर मीम कॉइन में लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हम लोग बात करें, अभी का करंट सिनेरियो का हम लोग बात कर रहे हैं, तो पेपे में तो कोई यूटिलिटी नहीं है, तो उस पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, कभी भी कुछ में उसमें हो सकता है। जिसका कि बेस ही मजबूत नहीं है तो उसका बात ही करना यहाँ पर बेकार है। लेकिन वहीं पर शिबा इनू की बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ अभी बाकी है, तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर पेपे में भी कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसमें भी अपना जो है पोजीशन बना सकते हैं। तो ये तो है पेपे का अभी तक का स्टोरी। लेकिन पेपे के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंडिया टीवी क्रिप्टो पे आज के डेट में ही वीडियो अपलोड किए, उसको मेक श्योर करिएगा कि वॉच करिएगा, ताकि पेपे का सारा सिनेरियो आपको समझ में आ सके। इनका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में इस चैनल पे क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं, फ्री और अनलिमिटेड। कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और वीडियो का सबसे पहला कमेंट अगर आपका कमेंट बन जाता है तो आप बन जाते हो विनर। देन आपके कमेंट में हम कांग्रेचुलेशन लिख देते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, तो मैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने बोलती हूँ, वो कर देते हैं। बस आपको टोटल मिल जाता है 20 लाख बिटगट बिराइज टोकन। एक बार विनर बनने पे, जितने बार आप विनर बनेंगे 20 लाख आपको मिलता जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्री में यहाँ पे क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात हम करें हम लोग यहाँ पे, तो क्रिप्टो करेंसी को आए दिन जैसे कि बैन बोला जाता है, तो हमेशा ये सारे न्यूज जितना भी आता है बैन का हो या फिर कुछ भी बात हो, क्रिप्टो करेंसी इसलिए बताते हैं कोई अदर कंट्री का भी होता है, ताकि आपके मन में एक बिलीव बन सके, एक मोटिवेशन आ सके क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए। क्योंकि अभी भी 95 से 98% लोग यही सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है स्कैम है, गैम्बलिंग है। लेकिन अगर आप लोग इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा यहाँ से। एक्चुअली में कजाकिस्तान जो कि एक छोटा सा कंट्री है, वो जो है क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर जो टैक्स लगाया था उससे $1-2 नहीं, $7 मिलियन का रकम जो है यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ माइनिंग से उतना छोटा कंट्री इतना जो है फंड जमा कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो यहाँ से कितना इसको टैक्स आने वाला है। लेकिन ये टैक्सेशन के वजह से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गई, तो ये चीजें गवर्नमेंट को भी तो दिख रही है ना। हालांकि अगर सारे चीज अच्छे से चलेंगे तो टैक्स तो उनको भी आएगी। तो टैक्स लेने की वजह से या देने की वजह से क्रिप्टो बंद नहीं होने वाला है। एंड बात करें एक और इम्पोर्टेंट चीज की, तो जो वर्ल्ड भर में अगर क्रिप्टो माइनिंग होती है तो वो सबसे ज्यादा जो है कजाकिस्तान में ही होती है। तो इस तरीके से सारे कंट्री जो है टैक्स लेकर इतना ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर रही है, तो क्रिप्टो को कभी बंद नहीं करेगी। इसलिए अर्ली जितना हो सके उतना जल्दी आप लोग क्रिप्टो मार्केट में आ जाइए। अब बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे ये तो इंडिया का न्यूज है ही नहीं। इंडिया का न्यूज नहीं है पर क्रिप्टो का न्यूज है। अगर वर्ल्ड वाइड कहीं भी कुछ हो रहा है तो वो जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही इंपैक्ट करता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।